हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। देखिए भैया, आज आपको हम बायोलॉजी के 50 एनसीईआरटी प्रश्नों की जो ये श्रृंखला है इसको हम स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों को जो बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या परीक्षाओं में आया किया करते हैं उनके बारे में आपको हम बताएंगे। रहेंगे तो आपके ये 50 ही क्वेश्चन, लेकिन आप देखोगे कि आपको किस तरीके से पूरी एकदम विधिवत जानकारी यहाँ पे प्राप्त होगी। और आप सब लोग अगर चैनल्स पर नए हैं तो हम आप सब लोगों का चैनल्स पर स्वागत किया करते हैं। और एक बात आपको बताते हैं, इस लेक्चर को पूरा देखिएगा और अगर आपको सही तरीके से समझ में आया होगा पूरा हमारा बताया हुआ टॉपिक, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये हम आपको बताते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, पहला क्वेश्चन है, पेड़ पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। काफी बच्चे इस क्वेश्चन को आप जानते हैं, जान लीजिएगा, लेकिन आपको बता रहे हैं कि आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ करते हैं उसमें क्वेश्चन करने का तरीका सीधा नहीं हुआ करता है। वो क्वेश्चन को इंग्लिश नाम में भी दे देता है, थोड़ा क्रिटिकली क्या कर देते हैं, चेंज कर दिया कर देते हैं, तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ करती है। तो जैसे ही देखिए लिखा गया है कार्बोहाइड्रोलिसिस, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है वाष्पोत्सर्जन। तीसरा ऑप्शन है फोटोसेंसिटाइजेशन। चौथा ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस। तो इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अब 4 ऑप्शन में आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा, आपको ये ध्यान दीजिए। तो हम आपको यहाँ पे ये बताया किया करते हैं, पहला जो जैसे देखिए ये कार्बोहाइड्रोलिसिस है। कार्बोहाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ करता है कि जब किसी रिएक्शन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी अभिक्रिया जल से की जाती है तो उसको हम कार्बोहाइड्रोलिसिस कह सकते हैं। लेकिन वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है, आप जानते होंगे पेड़ पौधों में क्या हुआ करता है, जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है और वो जल जो होता है जब पत्तियों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो जल वाष्प के द्वारा क्या होता है, पौधों की सतह से बाहर हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा करते हैं। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही पौधों में विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो रंध्र या स्टोमेटा से अधिकता होती है। और रंध्र दिन के समय खुले रहते हैं और रात्रि के समय बंद हो जाते हैं। रंध्र को खुलने और बंद होने में पोटेशियम आयन की सबसे बड़ी भूमिका होती है। और रंध्र जब खुलता और बंद होता है तो उसमें द्वार कोशिकाएं सबसे ज्यादा हेल्प किया करती हैं। और एक रंध्र में द्वार कोशिकाओं की संख्या 2 हुआ करती है। तो इतना मैंने आपको किससे टॉपिक बता दिया, केवल वाष्पोत्सर्जन से बता दिया, जो कि हर प्रकार की परीक्षाओं में आपको पूछा जाता है। फिर फोटोसेंसिटाइजेशन जो है ये एक प्रकार से आपको कंफ्यूजन लाने के लिए इसको उत्पन्न किया गया है, लेकिन सही इसमें ऑप्शन होगा वो होगा फोटोसिंथेसिस। फोटो माने होता है प्रकाश, सिंथेसिस माने होता है संश्लेषण। हिंदी की बात करता हूं तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कह देते हैं। तो आम भाषा में अगर हम कहें तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा वो हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि आप जानते हो कि पृथ्वी पर 2 प्रकार के द्विधारी पाए जाते हैं, एक स्वपोषी होते हैं, एक परपोषी होते हैं। तो जो स्वपोषी होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जो परपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना लेते हैं। तो जो पेड़ पौधे होते हैं ये वायुमंडल से सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों से अवशोषित जल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और जिससे ग्लूकोज बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज जल बनता है और कौन सी गैस बाहर होती है, ऑक्सीजन गैस बाहर होती है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहा किया करते हैं, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के नाम से क्या किया करते हैं, जाना किया करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है विटामिन ए। आपको मैंने विटामिन का पूरा एक लेक्चर दिया हुआ है, विटामिन कैसे याद करें, विटामिन को ट्रिकी से याद करें, वहां पे आप जा करके पूरा विटामिन ए को आप देख सकते हैं। तो कह रहा है विटामिन ए को डॉट डॉट ब्लैंक किया गया है, के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन ए जो हुआ करता है, पहले तो आप हमको ये बताइए विटामिन 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन मैंने बताया 2 है, बी और सी, और वसा में क्या है, 4 है, विटामिन ए, ई, डी, के, 4 विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील है। तो आपका विटामिन ए जो हुआ करता है इसका रासायनिक नाम थायमीन किसका होता है, विटामिन B1 का। B1 का जो रासायनिक नाम होता है थायमीन होता
इसीलिए वहां पे रेटिनॉल इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और अगला जो है ये कैल्सीफेरॉल तो विटामिन डी का हुआ करता है। किसका हुआ करता है? विटामिन डी का। विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफेरॉल हुआ करता है। मैंने आपको तरीका भी बताया था कि रथ एक टॉफी करके याद करने का ट्रिक भी बताया था, वहां से आप इसको विटामिन का रासायनिक नाम याद कर सकते हो, जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, मानव शरीर में विटामिन ए कहां भंडारित होता है? मतलब कि विटामिन ए जो हुआ करता है, अगर आपकी जैसे आप भोजन ग्रहण कर रहे हो उसमें ज्यादा अगर मात्रा में आपको विटामिन ए मिल रहा है तो वो विटामिन ए जो होता है आवश्यकता से ज्यादा वो आपके शरीर में कहीं जाके स्टोर हो जाता है, और जब उस विटामिन की हमें आवश्यकता होती है तो वो विटामिन आपके शरीर में उपयोग में आ जाता है। तो इसमें कौन सा हुआ करता है? जैसे नंबर 1 है यकृत में। यकृत जो हुआ करता है ये आपका क्या किया करता है? एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है, और आपको बता पाचक ग्रंथि है यकृत। और यकृत मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी क्या हुआ करती है? आपकी पाचक ग्रंथि होती है, जिसका वजन लगभग 1.5 किलोग्राम हुआ करता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में यकृत। दूसरा होता है त्वचा। त्वचा जानते हो ये आपके एक संवेदी अंग होता है जो हमें स्पर्श की क्रिया को प्रदान करने का काम करता है, और त्वचा में ही एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है मिलेनिन। उसी मिलेनिन नामक वर्णक के कारण ही आपकी त्वचा में एक कलर होता है, और तो मिलेनिन नामक पदार्थ का निर्माण करने वाली कोशिकाओं को हम लोग मिलेनोसाइट्स कहा किया करते हैं। ये चीज आप ध्यान दीजिए। अगला होता है फुफ्फुस। फुफ्फुस जो होता है इसको हम लोग फेफड़ा कहा किया करते हैं। फेफड़ा मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग हुआ करता है, और फेफड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान पाई जाने वाली लगभग 30 करोड़ जो कोशिकाएं होती हैं उसको कुपिका कहा करते हैं। वृक्क मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, और वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन, या आप लोग किसको कहा करते हो? वृक्क नलिकाओं को कहा किया करते हो। वृक्क उत्सर्जी अंग है, श्वसन उसके फुफ्फुस आपका श्वसन अंग है, त्वचा ये संवेदी करने का काम करता है। तो सीधी सी बात है, जो आपका ऑप्शन सही होगा, आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, इसमें ये ऑप्शन सही है, इसमें आपका ये ऑप्शन सही है। तो यकृत जो हुआ करता है ये आवश्यकता से अधिक विटामिन ए का क्या किया करता है? आपके शरीर में स्थिर रखता है। और इसके अलावा ये जो अमोनिया होती है उसको यूरिया में बदलता है, वहां पे एक साइकिल चलती है जिसको ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। ये भी आप ध्यान दीजिए। ये यकृत बहुत इंपॉर्टेंट, आप भोजन में आप जो हानिकारक पदार्थ है उनको भी ये नष्ट करने का, वसा का इमल्सीकरण करने का काम करता है। लीवर आपका जान लीजिए। लीवर बहुत पूछा जाता है कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो लीवर सही है, यकृत है, जिगर है, कलेजा है, इसका नाम होता है। लेकिन अगर कहे सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, सब लोग ध्यान दीजिए। विटामिन B12 में धातुओं में उपस्थित रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। तो इसमें आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, और फिर क्या है आपका जिंक होता है। तो विटामिन B12 जो हुआ करता है, अगर आप सही तरीके से इसमें क्वेश्चन में देखें तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। और विटामिन B12 में कौन सा हुआ करता है? कोबाल्ट हुआ करता है आपका। कौन सा हुआ करता है? कोबाल्ट। मैंने याद करने का बताया था कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामीन। और साइनोकोबालामीन से याद हो जाता है कि विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट हुआ करता है। और फिर अगला हुआ क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल का रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या होता है? अब ये कहने का मतलब क्या है कि ये विटामिन क्या है? रासायनिक नाम है। इसका आपको क्या बताना है कि सामान्य नाम क्या है? अब इसे विटामिन ए होता है, इसका सामान्य नाम जो होता है रासायनिक नाम क्या हुआ करता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ई होता है, टोकोफेरॉल होता है। विटामिन बी के अंतर्गत कई होते हैं, इसमें थायमिन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, फोलिक एसिड, सब कई होते हैं। लेकिन विटामिन सी जो हुआ करता है ये आपका यहाँ पे जो होगा ऑप्शन, इसमें विटामिन सी आपका ऑप्शन नहीं होना चाहिए था। एक ऑप्शन इसमें से आप जैसे मान लीजिए आप कहते हैं विटामिन डी। तो जो विटामिन डी होता है इसी को ही हम लोग क्या कह दिया कर देते हैं? कैल्सीफेरॉल कहा किया करते हैं। क्या कहा किया करते हैं? कैल्सीफेरॉल के नाम से किसको जाना किया करते हैं? विटामिन डी को जाना किया करते हैं। तो आई होप मेरे ये 5 जो क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन हम आपको एनसीईआरटी के बुक से हल कराने वाले हैं। तो आज हमने आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया, बताने का प्रयास किया। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आप पूरा लेक्चर को देखिएगा, और अगर आपने पूरा लेक्चर देखा होगा और अगर आपको सही आया, सही तरीके से समझ में आया होगा, तो अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमारा उत्साह बढ़ाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, जिससे कि उन्हें विभिन्न प्रकार की जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन परीक्षाओं में बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आया किया करते हैं, उनका वहां पे मदद हो सके। यही हम उम्मीद रखते हैं और आशा रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।